स्वागत है आपका नॉलेरियंस के मंच पे। आज हमारे साथ हैं पवन टून्स और जानेंगे इनसे कार्टून्स के बारे में और ढेर सारी बातें करेंगे। तो इससे पहले कि हम शुरुआत करें, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा आपसे। पवन जी, क्या देख पा रहे हैं आप स्क्रीन को? हाँ, स्क्रीन को देख पा रहा है। जी। तो नॉलेरियंस पे आज हमारे साथ हैं पवन, और उनसे करेंगे जन गण मन की बात। पवन के साथ जानेंगे उनके जीवन परिचय एवं प्रेरणा के बारे में, और जानेंगे जुनून कार्टून से संवाद का धुन। तो शुरुआत करने से पहले मैं कुछ लाइनें पढ़ना चाहूंगा इनके लिए कि बात गंभीर थी, हल्के में कहा, दिल को छुआ, कहा कुछ इस तरह, सहज सरल संदेश हुआ, सुबह होने से पहले घर घर वो बिल्कुल। पहुंच जाते हैं, मायूस चेहरे पे भी मुस्कान पवन लाते हैं। तो कुछ कार्टून इनके शुरुआत में हम देख लेते हैं। वैलेंटाइन डे पे बने हुए इनके कार्टून, जो आज ही मैंने इनके वेब पेज से लिया था, इनके फेसबुक पेज से। तो इससे पहले मैं उनको आमंत्रित करूं, मैं उनके लिए एक अपनी ही कविता पढ़ना चाहूंगा कि मैं अकेला ही रहा अपने सफर में, मैं अकेला ही रहा अपने सफर में, न पाने के उतावलेपन, न खोने के डर में, रुचि न रही अपनी कि बनूं दौड़ का हिस्सा, मैं लिख रहा था भीड़ से अलग ही एक किस्सा, जिसमें न होड़ था, न ईर्ष्या, न कोई द्वंद, सहयोग था प्रेम और संतुष्टि का सुगंध। तो ऐसे ही एक व्यक्तित्व पवन का स्वागत करता हूं मैं आज। और पवन के बारे में मैं बताता हूं आपको कि इन्होंने 50,000 से ज्यादा कार्टून्स बनाए हैं और करीब 3 दशक से ज्यादा से कार्टून बनाते आ रहे हैं। और प्रसिद्ध पेपर्स जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया में 1997 से 2000 तक वॉक्स पॉपुलाई करके इनके कार्टून आते थे। फिर एक कदम आगे नवभारत टाइम्स में 1991 से 1995 तक आते रहे। जरा हट के हिंदुस्तान पटना 1995 2001 तक, और अभी तत्कालीन में भी ये हिंदुस्तान पेपर से जुड़े हुए हैं मुख्यतः, और इनके कार्टून आते रहते हैं प्रतिदिन। आप इनके कार्टून को देखते होंगे। इन्होंने इन्होंने बहुत सारे सामाजिक सरोकारों के लिए भी कार्टून्स बनाया है, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ बिहार कार्टून बनाया है इन्होंने, पटना नगर निगम, ब्लड बैंक, रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए, और बहुत सारे एजुकेशन प्रोजेक्ट्स के लिए भी ये काफी सारे वर्कशॉप कर चुके हैं। विगत 1998 टू 2008 पेन एंड पेंसिल करके इनकी वर्कशॉप होते रही है। 1996 इन्होंने एक मेगा एग्जीबिशन लालू प्रसाद यादव के जीवन पे लगाया था। उस समय वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, और इन्होंने किताबें भी बहुत सारी लिखी हैं। क्रिटून्स, क्रिटिकल कार्टून्स, क्रिटून्स, लालू लीला, खल खोलना मना है, इलेक्शन टू इलेक्शन, बहुत सारे बुक्स फॉर चिल्ड्रन इन्होंने किए हैं, कार्टून की दुनिया, बायोस्कोप, पवन टून, और इन्होंने काफी सारे प्रयास किए हैं। तो आज उन्हीं के मुख से जानेंगे उनके सफर के बारे में, और कैसा रहा उनका ये सफर, और क्या होता है कार्टून, और कार्टून से कैसे वो अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आइए स्वागत है करते हैं पवन का। पवन जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, नमस्कार। पवन जी, पहले मतलब शुरुआत में मैं जानना चाहूंगा कि आपका जो बैकग्राउंड है वो क्या रहा, और आप कैसे कार्टून्स की दुनिया में आए, और आपका अब तक का सफर कैसा रहा?
बैकग्राउंड तो रहा कि साहित्यिक पृष्ठभूमि रही है जी, बैक से, लेकिन इस सुविधा में कोई ना हमारे पूरे परिवार में ना कोई रहा है, जानकारी भी नहीं थी कार्टून क्या होता है। जी, तो ये स्कूल टाइम से शुरुआत हुई है इसकी। मतलब जी, एक तरीके से यूँ कहिए कि स्कूल में नामांकन से पहले से ये चला है। जी, लेकिन सर क्लास छठी आते-आते हुँ, हुँ, वो पूरी तरीके से कार्टून हम लोगों का जो वक़्त था, वो कॉमिक्स का वक़्त था। जी, जी, जैसे आज टीवी कार्टून्स हैं उस जी, जी, तरीके से। हुँ, तो मतलब एंटरटेनमेंट के लिए तो वही था कि हुँ, तमाम तरह के कॉमिक्स और कई कैरेक्टर्स हैं। तो वो बड़ा प्रेरित करता था कि इस तरीके का कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो वो बनाते थे फैंटम-वैंटम ये सब जो था। लेकिन तब सहयोग इसमें हमको मिला कि बच्चों की जो पत्रिकाएँ आती थीं, जी, बहुत सारी पत्रिकाएँ थी हमको लगता है कि 10-12 पत्रिकाएँ थी। हुँ, हुँ, इसमें भेजना शुरू किए और छपना शुरू हुआ। जब छपना शुरू हुआ तो एक लालच जैसा लगा कि और बेहतर कैसे होगा। हुँ, तो उसमें एक टेस्ट समझ में आ गया कि अलग-अलग पत्रिकाओं की रुचि किस-किस तरीके की है। जी, और हँसते-खेलते चलता रहा, आज तक चल जी, रहा है। जी, अ, मतलब लगा नहीं था कभी कि मतलब ये प्रोफ़ेशन जैसा चीज़ भी हो जाएगा। जी। चूँकि कभी इसके अलावा दूसरा चीज़ सोचे भी नहीं। मतलब कुछ किया जा तो सकता मतलब है आपकी या कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुई है इस क्षेत्र में? नहीं आपकी ट्रेनिंग पढ़ाई शिक्षा-दीक्षा और पढ़ाई किस क्षेत्र में रही और कैसे आपकी हाँ, है रही? वो स्कूलिंग के बाद हमको लगा था कि कॉलेज जाएँगे तो फाइन आर्ट की पढ़ाई पढ़ना चाहते थे। जी, जी। लेकिन यहाँ पटना आर्ट कॉलेज में उन दिनों जो हमारा मैट्रिक जब किए थे, हुँ, तो 2 साल कोई एडमिशन ही नहीं हुआ वहाँ। तो हुँ, अंततः हमने पटना यूनिवर्सिटी से पटना कॉलेज से हिस्ट्री ऑनर्स लिया जी, और लगा कि अब जब नहीं हुआ, तो अब खुद से करो जो करना है। जी, जी, क्योंकि मैट्रिक के पहले तक हमारा एक बड़े अखबार में रेगुलर कॉलम मिल चुका था हमको। जी। तो वो भी एक टाइम हमको लगता नहीं है कि मिला भी हमको कि पूरी तरीके से कॉलेज की पढ़ाई करें। हुँ, हुँ। तो प्लस 2 रेगुलर रेगुलर कोर्स रहा, जी, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस हमने लिया। जी। क्योंकि उस एकदम वक़्त नहीं मिलता था। हुँ, 2 हुँ, 2 काम 3 काम रोज़ यहाँ करना होता था और उस समय का हुँ। बिहार का नेशनल का भी जी। नवभारत टाइम्स बड़ा अखबार था। हुँ, हुँ, तो उस ज़माने में हमको लगता है कि 8वाँ के आस-पास में हुँ। ये रेगुलर पॉकेट कॉलम मिला था जो उस जी। समय ये जो आपने अभी जो कविता की लाइनें पढ़ी जी, जी। वही याद आया हमको कि देखिए उस सफ़र में चलने के लिए बहुत सारे लोग थे साथ में। जी, जो जी। दौर हमको मिला हुँ, हुँ, वो जर्नलिज़्म का एक बेहतरीन दौर था। हुँ, या जो भी हमसे मिला या जो भी सीनियर रहे, हुँ। सबने उँगली पकड़ के चलाया और अ, उस वक़्त का तो वैसा कार्टून होता नहीं था, लेकिन जी, उतने जी। बड़े अखबार में स्पेस देना आज जी, हम वही गुंजाइश मानते हैं कि उन लोगों की देन है कि खुलकर काम चल रहा है बढ़िया से। जी। तो जैसे कि अब ये एक दौर था कि मतलब कार्टून काफ़ी सीरियस हुआ करते थे। आप देखते थे कि पेपर में भाई अ, संवाद नहीं होता था। आपके कार्टून को अगर हम देखें तो वो भी धीरे-धीरे काफ़ी इवॉल्व किया है। 3 दशक से आप कार्टून बना रहे हैं। तो उसमें बहुत कुछ बदलाव आया है और आपने एक हम ये कह सकते हैं कि एक आंचलिक टच कार्टून को दे दिया है, जिससे कि हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होता है। मतलब आदमी पहला पृष्ठ नहीं देख के पहले आपका कार्टून वाला वो देखता है पेपर में, मुस्कुराता है और फिर दिन की शुरुआत होती है। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे मतलब ये परिवर्तन हुआ और कैसे आप मतलब ये एक चैलेंजिंग वर्क मुझे लगता है क्योंकि आप जो एक बॉक्स थिंकिंग थी, जो उस समय का एक सोच था कि कार्टून का एक अपना जो कहिए कि एक सीमा क्षेत्र था, उससे बाहर निकल के आउट ऑफ बॉक्स आप कुछ नया सोच रहे थे और कैसे ये सब हो पाया? वो उस वक़्त में को लगता है कि स्कूल टाइम में ही अ, जी, हम दिल्ली वग़ैरह निकलते थे सिर्फ़ कार्टूनिस्टों से मिलने जी, जी, और उस दरमियान जितने देश के लीडिंग कार्टूनिस्ट थे, बहुत जी। अच्छा वक़्त था। हम सच में आज बहुत याद करते हैं उस वक़्त को कि वैसा चीज़ नहीं देखने को मिल रहा है। हुँ, कि दिल्ली जाते थे तो जि एक-एक दिन एक-एक कार्टूनिस्ट अ, के पास जाते थे और सारे बड़े कार्टूनिस्ट थे, सुधीर दर साहब थे जी, ल लक्ष्मण साहब मुंबई में थे। हुँ,
सुधीर तायलंग थे, काक साहब थे, रंगानाथ थे। हम्म, तो एक-एक दिन ये देखने जाते थे कि कैसे किस तरीके से काम करते हैं। तो वो एक फ्रेम हमारा टूटा था जो पॉकेट कार्टून जो ये पॉकेट कार्टून का जो फ्रेम था पहले, जी जी। वही एक फिक्स था कि जो भी कार्टूनिस्ट है उनका एक हम्म, कॉमन मैन होगा और वो हम्म, होगा। तो बैठकर देखते थे वो लोग, तब उस वक़्त हमको पता चला कि वो छोटा-सा जो सिंगल कॉलम होता है, जी वो जी। दरअसल पूरे आर्टबोर्ड साइज़ पे बनता है। हम्म, और उस ज़माने में हम जो बनाते थे, हम्म, वो सिंगल कॉलम में ही बनाते थे पूरा। जी मतलब जी। ट्रिपल उसको बोलते हैं ट्रिपल साइज़ ट्रिपल ज़ीरो हम्म, साइज़ हम्म, ब्रश। हम्म, तो वो कठिनाई हमको समझ में नहीं आता था कि इतना शार्प इन लोग कैसे बना लेते हैं। तो जब गए तब पता चला कि अरे वो तो फुल साइज़ होता है और उसका स्कैनिंग होता है तब वो उस साइज़ में आता है। जी जी। लेकिन वो हमको काम किया वो जी चीज़ ये देखना बताना फिर अ, मतलब ये समझ में आया कि कैसे सोचते हैं, किस तरीके से क्या अपने एक डायरी आप रखते हैं, जिन पॉलिटिशियन का बनाना है वो। जी उस समय तो शुरुआत हुआ था तो जनसत्ता वगैरह का जो पाठक कॉलम था उसमें जी। छपने लगा था हमारा। हम्म, तो वो पॉलिटिकल पूरी तरीके से कार्टून था, राजीव गांधी जी जी। पीएम थे और हम्म, उस समय से। लेकिन वो चला लंबा और बल्कि उसके बाद वो टाइम्स ऑफ इंडिया में हम्म, 4 साल काम किया टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए। जी। तो टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए जो कर रहे थे उसमें ये जैसा कि बताया गया, एक फ्रेम बताया गया कि हम्म, संवाद ना हो। हम्म, तो उसमें कई मेरे कार्टून्स मतलब लगातार जो छपे हुए हैं, हम्म, वो कई कार्टून्स बिना संवाद के थे। जी जी। तो सीरियस कार्टून जो होता है। हम्म, लेकिन ये बाद में घूमते-घूमते हमको लगा कि अब सेंस ऑफ ह्यूमर जैसे पहले था कि एक दूसरे का हम लोग हम्म, बहुत शेयर नहीं कर पाते थे। जी जी। या तो चिट्ठी कोई लिखता था, किसी को चिट्ठियों का ज़माना था। हम्म, ये सोशल मीडिया आया तो सबकी बात सुनी गई कि एक विषय पर हम लोग हम्म, कैसे रिएक्ट करते हैं। जी तो घूमे हम उसके लिए लग रहा है 18 साल के आसपास हो रहा है। 2005 का चुनाव से जब घूमना शुरू किए तो पूरे जी। बिहार के गाँव-गाँव में। तो ये पता लगा कि अ, बातें खूब होती हैं यहाँ। हाँ हाँ। तो लगा था पहले कि मुश्किल लगा था कि यदि इस फ्रेम को तोड़ कर जाते हैं तो एक रिस्क भी है कि कैसे लोग लेंगे इस बात को। तो जी। ये पहली बार ही यहाँ ये प्रयोग ये किए कि पूरा 8 कॉलम जो होता है, जी। मतलब अखबार का फ्रंट हम्म, जहाँ हम्म, हेडलाइन उसका अखबार का नाम लिखा होता है हम्म, उसके जस्ट नीचे। हम्म, और घूमे तो इन लोगों की बात करने लगे। लगा कि गाँव के वैसे लोग जो चौक चौराहों पे बैठकर देखिए कि पॉलिटिकल जो बहस होती है जी जी जी। आज भी जो बहस होती है हाँ, वो क्या एनालाइज़ टीवी पे बैठ के कोई करेगा। जी। मतलब जो माहौल होता है चुनाव हाँ, के समय हम लोग का या उसको अपना लोकल भाषा में बदकुचन कहते हैं कि हाँ, बस, एकदम बस, बैठे बस। हुए हैं वही, और हाँ। लगे तो हुए हैं अपना। हाँ, समय जो 4 घंटा कट रहा मतलब है तो सबके उसमें पास ऐसा एक नहीं एक होता है ओपिनियन है, चाय पियो हाँ, ओपिनियन देते रहो। हाँ, उस और इसमें ये मज़ेदार बात ये है कि जी मतलब ज़रूरी नहीं होता है कि आपकी बात से हम सहमत हों और जी। मज़ा उसी का आता है कि कोई एक-दूसरे से सहमत नहीं होता है, हाँ, लेकिन चीज़ें चलती हैं। हम्म, तो वो एडिटर से बात की है कि ऐसा एक प्लान किया है कि एक बार करके देखिए कि कैसा होता है। जी। तो वो मास्टहेड कार्टून के नाम से वो हम्म, चला जी और वो हमको भी नहीं जानकारी थी कि इतना पॉपुलर हो जाएगा मतलब जी। जगह-जगह गाँव के लोग जो भाषा बोली की वजह से वो पढ़ने लगे, आज क्या कर रहा है जी और जी। ये चीज़ सरकार के पास भी यही होने लगी। हम्म, तो ये सिंगल कॉलम से टूट के ये पूरी हम्म, तरीके से फैला अखबार में हम्म, और फिर जो लोग मान लीजिए कि 25 साल पहले 30 साल पहले जो काम हमारा देखे थे, जो लोग बाहर निकल गए बिहार छोड़ के, कोई जी बाहर जी। चला गया, कोई कहीं चला हम्म, गया। तो ये सोशल मीडिया की वजह से फिर सबका जुटना हुआ कि वो जी कार्टून जो अखबार में देखते थे अब यहाँ स्क्रीन पे मिल रहा है। तो बिल्कुल वो भी बिल्कुल। लोगों से जानकारी की किस तरीके से हम्म, क्या करना चाहिए। तो घूमते रहे, देखते रहे और हाँ सबसे मज़ेदार है कि यहाँ 10 आदमी से बात कीजिएगा, हाँ यदि एक विषय ले लीजिए, आप छेड़ दीजिए कुछ भी, हाँ। जी उसके बाद होता है वो जो आइडिया हाँ, तो उसको जोड़ते-उड़ते आइडिया बनाते हैं। जी। तो चलिए सबसे तो पहले एक वीडियो देखते हैं आपका जो एनिमेटिक्स पे आपने किया था, थोड़ा सा एनिमेशन करके लालू यादव का, वो अच्छा, देखते हैं। हाँ,
ये है। अरे बाप बाप, चल, चल, हाथ तरीके पीछा छोड़े नहीं कर रहा। हट हट, ए, खदेड़ ले। अच्छा ये लो, इन्हें घूम जाते हैं। क्या कर रहा है ये लोटा कमरवा घुसेड़ते। तेरा टीआरपी के मच्छर काटो, यही से लाइव दिखेगा कार्य। तो एक वो प्रयास रहा था आपका जिसमें कि आपने मतलब थोड़ा सा एनिमेशन के क्षेत्र में जाने का प्रयास किया कार्टून से, और मुझे लगता है कि उसको अगर आप बढ़ाते तो एक बहुत बड़ा पॉपुलर और अच्छा माध्यम होता वो। अभी बल्कि हम कोशिश करेंगे जी मतलब इस साल अंतिम तक हो कि कुछ थोड़ा सा सीखे कोई जी उस तरह का ऐप हो। खुद भी चाहते हैं कि वाकई में इन कार्टूनों को लाया जाए इस पर, क्योंकि जो वक्त जी जिस तरीके का है, कोशिश हमारी होगी। ये तो एक प्रयोग ऐसे किए थे कि यदि स्टिल अखबार में जो बनाते हैं जी वही यदि बात करता हुआ दौड़ता हुआ हो तो कैसा हो। तो ये अच्छा पहला एक प्रयोग के तौर पे ये, और 2 और एनिमेशन इस तरीके का जी बनाए थे। जी ये है कि हमको लगता है कि जो जैसे आप पसंद करते हैं जी तो उससे ज्यादा मजा आता है कि जब एक आइडिया के लिए सोच रहे होते हैं तो पहला तो वो तनाव का मामला होता है कि क्या होगा, 4 जी फ्यूज खोजे, आज क्या करना है। हम्म लेकिन आइडिया हो जाता है कि इस तरीके से हम्म तो वो आनंद सबसे पहले हम लेते हैं उसको। हम्म फिर उसको एक्शन कैसा होगा हम्म, और किस तरीके के चेहरे मोहरे होंगे, जी तो पूरी तरीके से कहिए कि शौक ही रह गया स्कूल में अपना पिटाई जी खाते वाते घर में। जो मतलब कि किसी तरीके से ये कार्टून आखिर क्या होता है, हाँ तो हर जगह से सुनते सुनते गुजरा है समय। जी जी घर से भी वही, हाँ, शुरुआत पहले कार्टून हम्म को तो ये समझते हम्म थे कि यही उल्टा सीधा नाक मुंह टेढ़ा करता है, यही करके वो होता था। जी, लेकिन तो मुझे लगता है कि जो आप प्रयास कर रहे हैं इससे इससे एक सामाजिक परिवर्तन की पृष्ठभूमि भी तैयार की जा सकती है, क्योंकि आप मतलब मेरा ये मानना है कि आप एक इन्फ्लुएंसर हैं। अगर आप किसी बात को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो कार्टून एक सशक्त माध्यम तो था ही पहले, लेकिन आज के दौर में जब सोशल मीडिया इतना मतलब प्रचलित है और लोग मिनट मतलब सेकंड सेकंड में फोन देखते हैं, तो वैसे सिचुएशन में आप मतलब मैसेज को कम्युनिकेट करना हो तो ये एक सशक्त माध्यम हो सकता है कि आप अपने कार्टून के द्वारा सामाजिक चेतना को जगाने का कार्य कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि आप कर रहे हैं वो चीज को। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे आपका मतलब ये रहता है उसमें। बल्कि अभी ज्यादा कोशिश हमारी अब रहने लगी है यही, जैसे कि जी राजनीतिक कार्टून इतने दिनों से बनाते रहे जी और फिर बाद में महसूस हुआ कि पूरी राजनीति अब असल में कार्टून जैसी ही रूप लेकर स्वयं में आ गई है। जी, तो आपने लगा बहुत बड़ी कि बात कही। जी जी हाँ, तो वो अब बनाए जाने की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है। तो जी हम बहुत सीरियस ऐसे मुद्दों पे रहना नहीं चाहते हैं कि बहुत हम्म, सीरियस हो। एक तो वैसे ही लोग तनाव तनाव में तो जो जी जहाँ है वह है ही किसी न किसी हाँ परिस्थिति से। और जो बहस देख रहे हैं, जिन मुद्दों पे बहस हो रही है जी एक दूसरे के साथ, जो तो वो नहीं चाहकर हमको लगता है कि छोटी मोटी यही बात करें कि एक स्वभाव जो जैसे जीते हैं, जैसे मौसम होता है, जी उस तरीके की बात करें कि हम्म आप मुस्कुरा जाइए। सो हम्म इधर ये लगा भी हमको ऐसा कि हम्म जो
सीधा सीधा हमसे और आम आदमी से जुड़ा हुआ मामला होता है, जी। उसको विषय बनाते हैं तो वो ज्यादा लोगों तक जाता है और उनको लगता है कि हमारी बात हो रही है, अपेक्षा इसके कि पॉलिटिशियन का जो किसी पार्टी का बनाते हैं या वो। तो इस बीच बहुत सारे ऐसे मतलब 10-12 सालों में कई ऐसे मुद्दों को उठाए कि जिसको आप जिसके लिए 1 घंटा स्पीच देते हैं या समझाना चाहते हैं, तो उनको लगता है कि कार्टून के माध्यम से वो आदमी मुस्कुराए भी, जो यदि एक गलती कर रहा है मुस्कुराए भी, और उसको अंदर से ये महसूस भी हो कि हम मुस्कुरा रहे हैं, उसको देखकर नहीं, ये काम हम भी कर रहे हैं। जी, जी। तो इसलिए ये बात ज्यादा असरकारक होता है। कई ऐसे विषय रहे, अब जैसे पर्यावरण दिवस आता है तो उसी दिन पर्यावरण की बात करते हैं, तो इन सबों पर ऐसे काम हुए जो हम गलतियां कर रहे हैं। जी। ये छेड़छाड़ जो प्रकृति कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं। सो ऐसे ऐसे जो भी विषय उठाए, लोगों ने पसंद किया उसको, और ये मतलब बहुत सारे ऐसे विषय पे बात चली। ये एड्स कंट्रोल सोसाइटी है यहाँ। उस समय तक पता नहीं था कि विज्ञापन जो ये लोग होर्डिंग्स देते थे और बुकलेटिन का होता था, कोई पढ़ने नहीं जाता था। अब जो भी सेक्रेटरी आए तो बोले कि अब क्या किया जाए इसमें कि लोगों को समझ में आए। लोगों को इतना पता था कि एड्स का मतलब गड़बड़ है कुछ। तो क्या किया जा सकता था? पोस्टर्स जो आते थे मुंबई से बन के आते थे, पोस्टर भी लोगों को नहीं समझ में आता था कि हैंड टच है। तो वो बुलवाए, बोले कि कार्टून का माध्यम क्या हो सकता है इसमें, उनको ये जानकारी कि लोगों के दिमाग तक आए कि ऐसा करना है, या इसका जो सरकारी अस्पताल होता है उसमें एक जांच 10 रुपए में होता है। तो सीरीज किए उसके कार्टून का, और वो कार्टून इतना पॉपुलर हो गया कि वो सीधा सीधा लोगों को समझा दिया। तब इन लोगों को समझ में आया कि नहीं, सबसे अच्छा उपाय है कि कार्टून की बात सही कही जाए। अब जैसे छोटी सी चीज थी, ये जिन मजदूरों के लिए काम करते थे जो पलायन करते हैं वहां से आते हैं, उनको समझाने के लिए वो ट्रक पे और होर्डिंग्स पे। तो अब ये इन्होंने कहा कि एड्स कंट्रोल सोसाइटी बोलता है कि हम सब जगह विज्ञापन दिए हुए हैं और ये चला रहे हैं कि 10 रुपए में जांच हर सरकारी अस्पताल में। तो वही कार्टून के माध्यम से हमने कहा कि एक पेशेंट है, खटिया पे लेटा हुआ है और दूसरे किसी से बात कर रहा है कि जब छोटा मोटा बीमारी में खेत का खेत बिका जाता है, तो ये तो विदेशी बीमारी है, इतना में क्या होगा। तो वो समझा रहा है कि कितना का जांच होता होगा। तो समझा रहा है कि एक मुट्ठा खैनी जितना तुम खा जाते हो 2 दिन में, उतना ही में खा सकता है। तब उसको समझ में, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ऐसा। उसी तरीके से चाहे नगर निगम का हो कि मैनहोल आप जाम करते हैं, हम तो देखे हैं वो सब जब पोस्टर्स लगे उस तरीके से, तो 2 बार ऐसा इस तरीके का मामला हुआ कि वो होर्डिंग लगा हुआ था, ठीक है, बहुत बड़ा सा होर्डिंग लगा हुआ था, और 3 थैला लेके, वही नाला है, ठीक है, 3 थैला लेके आदमी गया, देख रहा है, और पीछे सब देख रहे थे। सही में थोड़ी देर में मुड़ के चला गया वापस। इतना बड़ा साइज का वही लगा हुआ था कि यही तुम्हारा नाला, ये निकालता है पानी तुम्हारे घर में जब निकलने का उसका साधन नहीं होता है। तो कई विषय ऐसे रहे, और बाकायदे पर्यावरण विभाग ने भी उन कार्टूनों को लिया बहुत गंभीरता से और प्रचार प्रसार में अपराध किया। तो हम मानते हैं इस बात को कि किसी को बताने का जरिया एक बहुत बेहतरीन माध्यम है, क्योंकि पिक्चर जो है वो शब्दों से ज्यादा कुछ बोल देता है। जैसे हम लोग भी देखते हैं आपका कार्टून, तो मतलब देखते ही बहुत सारी बातें मतलब दिमाग में चलने लगती है। एक कहानी आप सुनाना चाहते हैं और एक कहानी हमारे मन में भी शुरू हो जाता है। जी जी जी। तो वही उसका दरअसल आनंद ये होता है ना जी, कि सबसे मजा आता है कि जब जो बनाना होता है तो उसका पहले बैकग्राउंड सोचते हैं। जैसे किसी मान लीजिए पुलिस का बनाना है, या किसी एक चमचागिरी करता हुआ एक नेता का बनाना है, तो कैसा शक्ल उसका होना चाहिए, किस तरीके का उसका बाल होना चाहिए कि उसका अंदर का चीज दर्शाए वो, तो वो सोचते हुए काम करने का मजा अलग है जी।
ये जो जब भी आप मतलब एक टिपिकल डे, जैसे मान लीजिए कि आप एक सामान्य दिन में कैसे आप सोचते हैं कि अगले दिन का कार्टून क्या होगा, या कैसे उसको आप कंसीव करते हैं इस आइडिया को? तो इसमें तो बहुत आपका थॉट, और ये कोई टीम तो करता नहीं होगा, ये तो आप लाइक मतलब वन मैन शो टाइप का होता होगा, आप अपने सोचते होंगे, अपने उसको डिजाइन करते होंगे, कंसीव करते होंगे, मतलब ये आपका अपना मतलब सब कुछ होता है इसमें। तो कैसे आपका मतलब आपका दिन कैसे बीतता है? जैसे कोई मान लीजिए आपको कोई आइडिया आया कि ये चीज है जो महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में कल मुझे बताना है, या ये खबर है जिसको लोगों तक पहुंचानी है, तो कैसे फिर आप करते हैं उसको, शुरुआत कैसे करते हैं, कहाँ से शुरू होता है फिर? सुबह का है कि सुबह जगते के साथ चाय और 5-6 अखबार चाहिए। पहले तो जी देखते हैं पूरे अखबार को, मनोयोग से देखते हैं। जी एक तो होता है कि कोई माहौल चल रहा होता है, ठीक है, जी तो वो उस पर भी नजर रहती है कि किस तरह का माहौल चल रहा है, क्या लोगों की जी बातचीत चल रही है। तो वो न्यूज, वो अखबार और सुबह की जो ई पेपर जो भी है, जी तो 5-6 खबरें लगभग निकालते हैं हम कि आज दिन भर इसी पे चलेगा कुछ भी, और जी चलना चाहिए। दूसरी तरफ क्या होता है कि सिर्फ उस खबर को हम अपनी दृष्टि से नहीं सोचते हैं, हमको सोचना पड़ता है आपकी दृष्टि से जी कि आप पर क्या असर पड़ेगा, किस चीज पे क्या चीज आपको पसंद आएगा। जी तो वो प्रक्रिया दिन भर एक नोट बनाते हैं न्यूज का, और दिन भर चाहे मान लीजिए कि कहीं किसी से मीटिंग हो या कोई कार्यक्रम में भी जाना हो, जी तो वही चारों खबर चलते रहती है दिमाग में। जी और एक फिक्स टाइम हमारा होता है कि जब 7 बजे तक दे देना होता है। लेकिन सबसे मुश्किल है कि जब आपको दे देना है तो इसका तो कोई ये नहीं है कि आइडिया भाई एक फिक्स टाइम पे आ जाएगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल ये रोज हर रोज का एक पेचीदा चीज है कि एकदम जी फिक्स टाइम पर आपको आ जाए, हाँ, ऐसा कोई कल्पना कर सकते हैं क्या? वो अब जैसे जैसे क्रिएटिविटी टाइम पे आप जाता है, बंदिश कैसे लगाएंगे, उसको टाइम फ्रेम में हाँ फिक्स कैसे करेंगे? जी हाँ, कैसे फिक्स जी करेंगे कि मतलब आप क्या कीजिएगा ऐसा कि आपको कोई आइडिया आ जाए? जी तो संभव ही नहीं है किसी भी तरीके से। ये केस का भी मामला मेरे लिए बन गया था एक बार, जी बहुत चक्कर में फंसे थे इसके लिए। जी जी तो अ, अब उस जैसे जैसे वो टाइम जाता है, हम्म 4 से 5 बजे, 5 बजे तक यदि आ गया कुछ तो आ गया तो हो सकता है कि 10 मिनट में भी एक क्लिक हो जाता है कि अच्छा इस पे जी करना है। संवाद मान लीजिए कि बाद में भी जाकर डायलॉग थोड़ा बहुत चेंज होते रहता है। जी जी लेकिन अ, वो टाइम हमारा सबसे खराब टाइम होता है कि जब मतलब टाइम के 1 घंटा पहले तक कुछ दिमाग में नहीं आया। अब वो ऐसा होता है ना, उसके लिए कभी छत पे भागते हैं, जी कभी ऑफिस के नीचे घूमते हैं चक्कर, हम्म और ये घूमते ही रहते हैं, सीढ़ी से ऊपर नीचे ये होते रहता है। जब आता है तो बस वो हमको लगता है कि हम्म 1 घंटा के आसपास का टाइम, मतलब सिंगल कॉलम जो रेगुलर एक कॉलम है उसके लिए 1 घंटा काफी होता है फिर ड्राइंग के जी हिसाब से। और वो स्क्रिप्ट अंतिम अंतिम तक कुछ बदलाव चाहते रहता है कि उस एक्सप्रेशन के तहत क्या डायलॉग होगा उसका। जी तो यही प्रक्रिया लगभग है। हम्म तो एक और आपका जो एनिमेशन है वो देखते हैं और फिर आगे बात करेंगे, क्योंकि वैलेंटाइन डे नजदीक है, और वैलेंटाइन डे पे आहा, आप अच्छा, वैलेंटाइन डे वाला। हाँ, हाँ, एक है एनिमेशन, ठीक ठीक। ये हो राजा, अरे बचना ए हसीनों, लो मैं आ गया। अरे लकड़ी का काटी काटी पे घोड़ा, अपनी आधा है यारों से जुदा। ए, 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 जा बढ़ा के टल्ले। जा बढ़ा के जैसा कि बड़ी दौड़ा है रेल, अब दिखाते हैं अपन ताला के खेल।
रे 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 मारेंगे लोन पड़ के चढ़ जाएगा पोल पर। बहरे से बहरे जीजा, एकदम बहरे से सिचुएशन पर है बहरे रे। जीजा, हैया ससुरारी दीदिया है जे बाड़ी, ये, हाँ दीदिया है ये, जे बाड़ी। ये। हाय राम, हाय कौन होलिया बना के आए हैं साहेब? ए बुर्बक, अरे होलिया नहीं, वैलेंटाइन बाबा का ड्रेस है। ई का होता है जी वैलेंटाइन? ये दिन मोहब्बत को पटाया जाता है। धत का बोलते हैं? हाय लो वैलेंटाइन गिफ्ट। ना ले बेला है। ई लाठी ना जी। हाय ए सब से मत फुसलाइए। वैलेंटाइन बाबा के नाम पर कुछ दे भिला है तो हम बर कुर्सिया के फेनू से रिन्यूअल करवाइए। ये लोटा मुरझा गई। तो ई का है बोल पेंसिल पेंसिल पेंसिल। पेंसिल। तो वैलेंटाइन डे कैंसिल। काफी विटी और काफी अच्छा आपने बनाया। तो जैसे यही मुझे मतलब खलता है कि ये एक अच्छा शुरुआत था। इसको मतलब इसको और व्यापक करने की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों के जीवन में इतना ज्यादा तनाव है। ऐसे में हाँ उनको बिल्कुल कुछ बिल्कुल, नहीं योजना है आगे आगे हंसी योजना खुशी के है। पल अगर मिल जाए सुनने को और देखने को, तो बिल्कुल ही मतलब पूरा का पूरा आप समझ जाइए कि एक विचार ही बदल जाता है। एक तो आप जुड़ जाते हैं फिर से उन्हीं पुरानी बातों में। तो ये जो आपके प्रयास रहे हैं वो काफी सराहनीय रहे हैं। आपने मेहनत करके ये दिखा दिया कि मतलब आप कोई फॉर्मल ट्रेनिंग हो चाहे नहीं हो, अगर आइडियाज आपके पास है और करने का लगन आपके पास हो, तो आप उसमें अगर लगे रहेंगे, सतत प्रयास करते रहेंगे, तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। ऐसा है। तो ऐसे में मैं आपसे एक मतलब प्रश्न और भी पूछना चाहूंगा जो कि निजी है, कि जैसे हम लोग जो फिल्म देखे थे ऋतिक रोशन की, और ये जो आई थी आनंद सर के जीवनी पे, तो आनंद सर से आपका कैसा मतलब जो समीकरण रहा, और कैसी दोस्ती रही, और उसके बारे में थोड़ा बताइए कि आप लोग कैसे साथ साथ चले और क्या हुआ। दोनों के संघर्ष का समय हमको लगता है कि समानांतर ही चल रहा था उस समय, पैरेलल आप लोग संघर्ष हाँ, कर रहे थे। बल्कि ये था कि उस समय हमको भी जानकारी नहीं थी कि ये कार्टून हमारा किसी दिन मतलब ऐसा हो जाएगा कि जॉब जैसा चीज भी हो जाएगा ना। आनंद को ही पता था जी कि वो मतलब क्या हो पाएगा। वो तो वो थे, फिर पंकज त्रिपाठी भाई भी थे, जी। साथ में एक विद्याभूषण द्विवेदी जी थे। तो हम लोग का पंकज हर त्रिपाठी रोज जो का जो एक्टर हैं, पंकज त्रिपाठी। हाँ जी जी हाँ। जी। ओके। तो जी वो कालिदास रंगालय है यहाँ, जी नाट्य थिएटर है। जी तो रोज शाम को हम अपना कार्टून बना कराते थे और वही 4 घंटा 3 घंटा हम लोग बिताते थे कि क्या किया जाए यार, क्या किया जाए। जी। तो आनंद उस समय वो भी सीख रहे थे, ट्रांजिस्टर बनाने का काम सीख रहे थे। अच्छा अच्छा। ट्रांजिस्टर जो रेडियो होता है। हम्म। तो फिर सब तय वह हुआ कि एक कोचिंग में पढ़ाने लगे। तो रोज का हम लोग का एकदम नियम था कि सुबह 4 घंटा मेरा जो कमरा था उसमें जी अपना बंद करके और गजल सुने। 3 घंटा अपना उसी में कार्टून बनाते थे, ऊपर लेटे हुए हैं। जी सो होते होते जब ये आ गया था कि वहां से ऑक्सफोर्ड से जो उनका आया था, फिर जाने का जब नहीं हुआ, जी जी तो ये जो इंस्टीट्यूशन अपना सुपर 30 उन्होंने लाया, तो अब उसमें जो गांव के बच्चे आते थे, जी तो 2 क्लास के बच्चे थे, अंग्रेजी वाले बच्चे भी थे। तो उनको पैरेलल लाने के लिए समझाना कि जैसे 2 गुना 2 वो पढ़ता था, ये इक्वल टू पढ़ता था। तो ये फर्क मिटाने के लिए कि उसको सीधे सीधे कैसे समझाएंगे। तो
हमने 2 कार्टून का कैरेक्टर बनाया, अच्छा अच्छा। एक भोलू और एक रिक्की। अच्छा। भोलू जो है वो गांव से आया हुआ लड़का है और रिक्की है जो शहर का लड़का है। तो दोनों को एक बेंच पे बैठ के पढ़ना है, राइटिंग करना है। जी। तो उदाहरण के तौर पे ये भोलू और रिक्की का पढ़ाई का आज तक चल रहा है। हाँ, वो बताया जाता है कि जैसे रिक्की जिस तरीके का इस्तेमाल किया कि ऐसे वो जोड़ा और भोलू या उंगली पे जोड़ के उतना देर में बता दिया। तो तरीका दोनों का बराबर अलग है, लेकिन जो लेकिन हाँ, रिजल्ट है वही है। जी जी। हाँ, तो हुआ कि हमको भी बाद के दिनों में हमको भी मिल गया काम, नवहर टाइम्स में कॉलम हमको भी मिला जी। और उनको भी उस समय वो शुरुआत किए थे, एक छोटा सा कमरा था। हमको लगता है कि 4 कुर्सी मुश्किल से उस कमरा में आता है। वहीं से सुपर 30 का ये हुआ पहला फॉर्म उसका। तो उसमें अब इंस्टीट्यूट का नाम लिखने के लिए पैसा भी नहीं था किसी के पास। तो प्रिंटर के पास गए तो बोला 40 रुपया लेंगे। 40 रुपया था नहीं, तो क्या किया जाए। पवन जी आप ही लिख दीजिएगा। हम बोले बड़ा दिन में सब देखेगा साला पेंट करते हुए, तो कहेगा कि सब सीढ़ी लेकर दौड़ने लगेगा, फिर पेंट करता है। घर में देख लिया कोई इधर से निकलते हुए तो कहेगा बाहर जाके यही करता है, दीवार पेंट करता है। तो बोले कि तब एक काम कीजिए कि रात का टाइम, रात में 12 बजे वो अपने स्कूटर से निकला, एक सीढ़ी रखे हुए थे। अब ये पता भी नहीं था, अब तो पोस्टर कलर यूज करते थे, तो बड़ा सा ब्रश लेकर उसी से नाम लिखाया और दूसरा दिन बारिश हो गया, पूरा कलर जी। तो चला एक लंबा टाइम हम लोगों का सोचते लगता है कि 7 साल 8 साल तो पूरी तरीके से। और लेकिन तब है कि एक आज विद्याभूषण द्विवेदी नहीं है, उनका यहाँ से उस साल का 95 होगा शायद, 95 होगा। NSD वो यहाँ से गए, वो हम लोग में सबसे बेहतरीन, मतलब वो आज के दिन में हम मानते हैं कि वो होते तो बेहतरीन डायरेक्टर होते। वो हम लोग के सूत्रधार वही थे, एक साथ बैठना, तबला उला बजाना, ये सब चलता था। तो इनका जब स्टूडेंट बढ़ने लगा और ये सब होने लगा तो हमारा भी उस तरीके से गतिविधि काम का बढ़ गया था। मतलब फ्रीलांस करने लगे थे, तो फ्रीलांस करने में 4 अखबार एक साथ काम कर रहे थे। एक दिन में 5 कार्टून 6 कार्टून बनाना और 4 अखबार में एक साथ चला रहे थे कॉलम। तो थोड़ा इस तरफ हम व्यस्त हुए, लेकिन वो नहीं हुआ। फिर रात को अपना मिलना तो होता ही रहा। और उन्हीं दिनों हमको लग रहा है कि 97 के आसपास में, 97 या 2000 के आसपास में पंकज भाई का भी, पंकज त्रिपाठी जी का भी हो गया NSD में। हाँ, तो आज देखते हैं वही सोचते हैं कि या तो ट्रांजिस्टर, हम भी वही सोचे थे कि चलो भाई ट्रांजिस्टर अब सीखा जाए, वही कुछ रोजगार देगा तो देगा। सो वो वक्त था जी। ये इसलिए बता रहे हैं कि देखिए उस वक्त में मतलब जिस तरह के लोग मिले, चाहे हमको चाहे आनंद को, वो लोग थे, बढ़ाने वाले लोग थे उस तरीके से। पंड्या, उत्तम सेनगुप्ता थे, तो अपना प्रतिभाओं को अपना पहचानते थे। तो इन लोगों ने भी जो मदद की छापने का, हमको जैसे छापने का, किसी को पढ़ाने का, तो ये था। और थोड़ा सा हमको लगता है कि आज नहीं है वैसा, एक सुकून जैसा लाइफ था, चाहे कुछ भी नहीं था उस वक्त, ना आगे की उम्मीद थी, लेकिन सबके साथ, हम चारों के साथ ये था कि नहीं जी, धीरे रहना है, पीछे नहीं हटना है। और जो भी आप जिस चीज में आप लोग, मतलब एटलीस्ट 3 लोगों को तो मैं देख रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ, आनंद सर को देख रहा हूँ, और पंकज त्रिपाठी तो खैर अब मतलब अभिनय के नए आयाम गढ़ रहे हैं। उनका जो मतलब जो हमको तो लगता नहीं है कि वो आदमी एक्टिंग भी करता है। जी, वो कहीं से नहीं लगता है कि एक्टिंग करता है वो। मतलब जो लगता है ना कि सहज जो चीजें हैं, सहज है। उनकी कई एक फिल्में मैंने देखी है, उनकी जो वेब सीरीज आती हैं वो भी देखते हैं हम लोग। और एक कारण ये भी देखने का है कि उसमें एक आंचलिक टच जो आता है, उससे हमेशा फील होता है कि भाई हमारे बीच के हुए कोई एक्टर है।
तो हाँ, ये हाँ, ये हाँ। चीज है कि मतलब आप किसको आइडियलाइज करेंगे। आइडियलाइज करने के लिए जो आसपास से उठे हैं उनसे आप ज्यादा कनेक्ट फील करते हैं। जैसे मैं आपसे ज्यादा कनेक्ट फील करूंगा, आप कोई मुंबई में बैठे हुआ कोई बड़ा स्टार हो, उससे ज्यादा आपसे मैं कनेक्ट कर पाऊंगा, क्योंकि मैं आपको देखते आया स्वाभाविक है, हूँ। हाँ, तो स्वाभाविक है। ये स्वाभाविक होता है। ये ऐसा होता है कि भाई हमारे ही बीच से पढ़े लिखे, संघर्ष किए, बुरे दिन देखे, अच्छे दिन देखे, और हाँ, हाँ, फिर इन्होंने वो अपने वाक़ई आप वो को स्टैब्लिश किया। लेकिन कभी जानते हैं, कभी हम सारे लोगों को, जो लोग जी, जो रहे, कभी लगा नहीं कि यार इतना संघर्ष किया है आदमी, इतना एन्जॉय किए ना उन दिनों को, जी, वो इतना संघर्ष एन्जॉय संघर्ष नहीं कर रहा। जी, इतना मित्रों के बदमाशी भी साथ किए, पता नहीं चल बात पाता है कि किए जो वो क्षण होते हैं उस समय खुशी-खुशी गुजर जाते हैं, लेकिन कि बाद में अब जी, कोई मतलब हम लोगों से उम्मीद नहीं कर सकता है कि ऐसा-ऐसा भी दिन चल रहा होगा। तो जब जी, एन्जॉय करने लगे थे तो ऐसे भी लगा कि संघर्ष जैसा कुछ हुआ ही नहीं। जी, 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 जी। सो वही आनंद था हम लोगों का हुँ। लाइफ का कि इतना तो आप काम भी आपका चला दिन आप रात। आपका कुछ इन्फ्लुएंस पंकज त्रिपाठी और आनंद सर पे है कि नहीं है? आज के डेट में नहीं मतलब है, हम है। तीनों आदमी का है एक-दूसरे में। जी, जी, कुछ जैसे सुनाने का जब बारी होता है तो अपना जी, पुराना चीज़ निकालते हैं, जी, जी, कुछ याद करते हैं, तो कई कहानी जी, स्टोरी मास्टर तो है बहुत अच्छे। जी, कई कहानी जब सुनाने बैठते हैं ना, अरे! वही वही आनंद का है कि अभी तक जो है ना, तो हुँ, ठीक है कि हुँ, देश दुनिया में लगे हुए हैं घूमने के लिए, जी। लेकिन जब मिलते हैं तो वही वाला बात होता है। लेकिन उन्होंने भी बहुत सारे लोगों के हृदय को छुआ है, कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया है। वो अपने आप में एक मिसाल हैं कि मतलब ग्रास रूट से उठ के और लोगों के मदद में अपने हाँ, जीवन को बिल्कुल, खपा दिया है उन्होंने। बिल्कुल, पूरी तरीके से। ये हम लोग का तो जो इसलिए बता रहे हैं कि जो टाइम था वो जी, मतलब था वैसा टाइम कि तो उस वक़्त ने भी बनाया। यदि मान लीजिए जी, कि जी, उस पूरे लंबे वक़्त में सड़कों की दुनिया नहीं होती, उस तरह का जी, माहौल नहीं होता, जी, तो अ, वो भी साथ दिया, वक़्त भी साथ दिया कि उस हुँ, तरीके से वो सिखाया कि आप हुँ, अपने से कोई माता-पिता नहीं है, कोई नहीं है, जो करना है आप खुद कीजिए। स्वयं करना है। जी, और ऐसा भी नहीं था कि अब आप यदि मैथ पढ़ा रहे हैं तो हम भी उस दुनिया में चले जाएँ, या हम हुँ, एक्टिंग की दुनिया में चले आएँ, या वो कार्टून की दुनिया में चले आएँ। जी, जी, ये उस समय तक फिक्स ही था कि करना इसी में है। जी, हमको अपना चीज़ पसंद था, उनको ये चीज़ें हुँ। पसंद थी। हाँ, आप अलग-अलग विधाओं में ज़रूर हैं, लेकिन आज के डेट में जो आप तीनों को देख रहे होंगे, वो वो उसके पीछे के संघर्ष को नहीं देखते होंगे कि कितना संघर्ष करके आप लोग बढ़े हैं। हाँ, अभी जो अभी लोग उस हमें तो वक़्त में जी, देखे जी, हैं जी, वो कुछ हमारे मित्र ही हैं, हाँ, तो खैर इंडिया से बाहर से हुए तो, जी, लेकिन जानता है वो सब, जब साथ जी। देखा, समझा है सब तो। तो जैसे जैसे मान लीजिए कि कोई, ये तो हो गई आपके मतलब जो मित्र मंडली की बात, और आप किस तरह से आपने संघर्ष किया और कैसे आप लोगों ने अपने-अपने विभिन्न मतलब डिफरेंट विधाओं में एक्सेल किया, मेहनत से। कहीं कोई आपका पैट्रोनेज नहीं था, कहीं कोई आपका मतलब गॉडफादर नहीं थे, कोई ऐसा नहीं था, आपने अपने संघर्ष से अपनी कहानियाँ लिखी और लिख ही रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं उसको, चाहे वो पंकज हों, चाहे आनंद सर हों, चाहे आप हो। तो इसमें जैसे मान लीजिए कि आज के डेट में मान लीजिए कि कोई कोई बच्चा अगर स्ट्राइव करता है कि मुझे कार्टूनिक्स के दुनिया में कदम रखना है, या कार्टूनिक्स को एज अ कैरियर लेना है, या कार्टून्स में हमको रुचि है, तो उनके लिए आपको आपके जो अनुभव हैं उसमें से कुछ निचोड़ करके बताएं कि उनको क्या करना चाहिए। क्या कोई व्यापक ट्रेनिंग होती है, या कहीं वर्कशॉप होता है जिसको वो अटेंड कर सकते हैं, या वो अपने इस इनहेरेंट टैलेंट को कैसे पॉलिश करें? हाँ, जैसे कि हमको तो लगता है कि अभी जो संभावनाएँ हैं वो आगे रहेंगी, क्योंकि जी, विज्ञापन युग है और बहुत सारी चीज़ें, अब तो आप देखिए कि परसेंटेज देखिए कि जो इस्तेमाल देश दुनिया में हो रहा है कि हुँ, किसी को प्रभावित करना है तो कार्टून कैरेक्टर ही ज़रिया है। जी, तो हम लोगों के टाइम में तो मान लीजिए कि कुछ नहीं था, कहीं जी, कुछ था नहीं। हुँ, लेकिन अभी कम से कम इतनी सारी एजेंसियाँ हैं कि जो हुँ, करवाती हैं काम। अब निफ्ट वगैरह जैसे आ गया है, जी, बहुत सारे संस्थान हैं। हुँ, और हमको लगता है कि 8वीं क्लास से यदि ड्राइंग में इंटरेस्ट है उस तरीके जी, का, पूरी तरीके से इसमें आने के लिए सेंस ऑफ ह्यूमर का जो मामला होता है ना, वो जी, थोड़ा-सा देखना-उखना होगा वो हुँ, हुँ, थोड़ा मजबूत होना चाहिए। ड्राइंग यदि जी, आपका कमज़ोर भी होता है तो ये सारे ऐप्स आ रहे हैं, उससे काम चलता है।
तो संभावनाएं तो पूरी तरीके से हैं कि आए जिनको इंटरेस्ट है। हम से या तो जुड़ जाएं मैसेज के थ्रू। जी तो अभी हम खुद तो नहीं गए हैं, लेकिन ये जानकारी हमको मिलती रहती है कि जैसे केरला आगे में आगे कार्टून में एकेडमी जी केरला में है, ठीक है, कार्टून केरला में अकेडमी कार्टून एकेडमी बहुत रिच एकेडमी है जी और वो लोग लगातार वर्कशॉप करते हैं। जी जी तो एक कहते हैं कि ग्रुप बना के उन लोगों से जुड़ने का मामला हम कर जी सकते हैं कि उन लोगों से जुड़े और नेटवर्क कर सकते वो हैं हाँ गाइडलाइन ले। कुछ नहीं, देखते देखते पता चलेगा कि किस तरीके का काम चल रहा है अभी। जी जी अब तो मान लीजिए कि पॉलिटिकल कर रहे हैं इसमें, हम्म लेकिन अभी यूं आपको बताएं कि पॉलिटिकल कार्टून्स के यहाँ हमारे देश में जी जो एक वक्त था वो वक्त अब नहीं है न्यूज़पेपर के इसमें। हाँ, क्योंकि लेकिन सोशल यही आप मीडिया भी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि मिनट मिनट पे हाँ आपको सारी खबरें मिल जा बिल्कुल रही हैं, बिल्कुल। तो तो आप अभी सुबह तो का जो इंतजार लोग नहीं करते। हाँ अब यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत जी सारे रास्ते हैं, अभी तो बहुत सारे रास्ते हैं, जी बहुत सारे रास्ते हैं। हम लोग के वक्त में कोई रास्ता नहीं था। जी तो बिल्कुल करें और हमको लगता है कि आठवां से 9वें तक का जो स्टूडेंट होता है उसमें जी समझ में आ जाता है कि हमको यदि इस तरफ जाना है तो जाना है, तो वो पता करें और बिल्कुल किया जाना जैसे चाहिए। हमारे एक सीनियर ना साइंटिस्ट है जहाँ देखिए ये कम होगा जी और ना बंद होगा, जी ठीक है, कम तो और नहीं ना ये होगा पुराना होगा। जी कार्टून ऐसी चीज है कि पुराना भी नहीं होता है। पुराना नहीं होता है जी, वो तो हाँ समसामयिक है। आप मुझे ऐसा लगता है समसामयिक है। कि किसी भी समय के आपके कार्टून को उठा के आज के परिवेश में हम देख वो सकते हैं। हाँ, देखिए लक्ष्मण साहब की किताब है, मतलब आज से 60 साल पहले के उनके कार्टून है, ठीक जी है, जो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, सड़क, नगर निगम, हूबहू वही का वही आज हम भी बना रहे हैं वही। जी तो बदला कुछ बहुत ऐसा नहीं है कार्टून के हिसाब से। इसका मतलब है कि समाज भी बहुत ज्यादा नहीं बदला है। नहीं बदला है, बदला तो है, बल्कि अब कि पहले जब उस टाइम में जैसे वीपी सिंह का कार्टून बनाते थे, जी राजीव गांधी का बनाते जी थे, तो अब लगता है कि अब पूरी तरीके से बदला है ना। तो आज का राजनीति पूरी तरीके से बदला है कि इसी में हम फिट बैठते हैं। जी यहाँ तक कि लालू जी तो आकर उस कार्टून का हर साल आते थे जी जी उद्घाटन करने, जी 10 साल मैंने एक 12 देखा साल छोटा तक। सा क्लिप था जिसमें वो उद्घाटन कर रहे हैं अपने ही कार्टून्स के ये पे। तो ये भी एक मतलब ये होना चाहिए कि भाई मेरे पे कार्टून कोई बना रहा हो तो उसकी भी सराहना होनी चाहिए। अच्छा हाँ ऐसा तो कब जी वो बताए कि अपने बारे में अपने कार्टून का विवेचना कर रहे थे जी कि कहीं कान का बाल एरियल जैसा लटका हुआ है तो क्या है कि अब लगता है कि हम ओरिजिनल भी ऐसे होते हैं तो गड़बड़ नहीं था। ये एकदम फिट बैठ रहे हैं हम फिट कि बैठ रहे हैं राजनीति जी में बैठे ना बैठे कार्टूनवा में बैठ रहे हैं। कार्टून में बैठ रहे हैं, बिल्कुल सही है। नहीं, आपने जो प्रयास किया ये भी एक सराहनीय कदम है कि आपने आपने जो सामाजिक जो दूरियां होती हैं उसको पाटने की कोशिश की कि भाई दो डिफरेंट विधाओं से भी जो लोग आते हैं, चाहे वो भोलू और रिकी के माध्यम से आपने जो किया जी जी कि, जी कि एक तरह से आप किसी भी रास्ते, जैसे बोलते हैं ना अध्यात्म में कि किसी भी रास्ते से चलो सत्य एक ही है, वैसे ही है कि भाई आप पहुंचेंगे वहीं पे, आप कोई भी रास्ता अपनाएं लेकिन एक दूसरे के प्रति आपकी समानुभूति होनी चाहिए कि भाई वो किसी दूसरे क्षेत्र से आ रहा है, भाषा उसकी मान लीजिए एक बॉटल नेक हो सकती है लेकिन ज्ञान उसका बॉटल नेक नहीं है, वो उस वहां तक पहुंच ही जाएगा। तो आज की बात में मतलब मैं आपसे और एक एक अनुरोध है मेरा आपसे कि मेरे एक मित्र भी हैं, सीनियर भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं जो कि साइंटिफिक सब्जेक्ट पे कार्टून बनाते हैं, शायद आप उनसे परिचित भी हैं, CDRI लखनऊ से हैं वो, साइंटूनिक्स करके वो साइंस पे कार्टून्स बनाते हैं, PK श्रीवास्तव जी, प्रदीप कुमार श्रीवास्तव। हाँ बिल्कुल वैज्ञानिक भी रहे हैं और कार्टून्स भी बनाते हैं। तो मेरी एक योजना है कि मतलब जैसे हजारीबाग जैसा जगह पे या आज जब ऑनलाइन जब इतना सब कुछ हो सकता है तो एक वर्कशॉप आपको और उनको साथ लेके जो लोग जो कार्टूनिक्स में इंटरेस्टेड हैं उनके साथ किया जाए कि भाई कार्टून की विधा से आप जुड़िए, उससे
मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इससे नहीं सशक्त नहीं माध्यम बिल्कुल नहीं हो सकता है। बिल्कुल इसकी योजना बनाई है, बल्कि अब तो ज्यादा बढ़िया है कि जी, कई बच्चे ऐसे हैं कि जो कार्टून जानना चाहते हैं, कई पाठक जी, लिखते हैं, तो जी, ये साधन तो हो गया कि भाई आप जो बनाते हैं उसको आप व्हाट्सएप कीजिए। जी, फिर हम क्या करते हैं कि हमको जो देखना होता है उसमें कि क्या सुधारा जा सकता है, तो वो जी, करके उनको भेजते हैं इस तरीके से। और जी, कार्टून के अलावे आपको एक जानकारी दे दें कि कार्टून के अलावे जो हमारा पिछले 30 साल से जो शौक भी रहा, 25-30 साल जी, से, जी, उसको एकदम दूसरा कार्टून के बाद जो हमारा वो जी, होता है, जी, वही जो पेन पेंसिल बोले कि एक ऐसे हुँ, ही हमने यूं ही नाम रखा। जी, और उसके माध्यम से पिछले 20 साल से लगातार हम वर्कशॉप बच्चों के साथ कर रहे हैं। जी, वो सरकारी स्कूल के बच्चे किसी गाँव में चले जाते हैं हुँ, हुँ, और सरकारी स्कूल में जाते हैं, वहाँ का जितना 200 बच्चा है, हाँ, ये अ, इतने सालों से करते हुए उससे भी हमको जो एक अनुभव मिलता है वो बहुत ताजगी जैसी चीज मिलती है जी, कि उन बच्चों से पहले हुँ, ऐसे यदि आप जाकर कोई कार्यक्रम कीजिएगा तो बहुत जल्दी बच्चे खुलते नहीं हैं। जी, हमारा उसका अपना तरीका होता है हुँ, हुँ, कि उनको कुछ चीज बताया जाना चाहिए। यदि 5 घंटे में ये क्या आखिर जानेगा, तो जी, 5 घंटे में उन उम्र के बच्चे यदि देश दुनिया में क्या कर रहे हैं पहले उसको हुँ, कुछ नोट्स बनाते हैं, वो जी, जी, मोबाइल के जरिए, लैपटॉप के जरिए, जी, और जाकर उनको कलर, स्केच पेन, पेंसिल जो अपना होता है सब बांटते हैं हुँ, और उनको पहले कार्टून के बारे में समझाते हैं कि देखा सब हंसने लगता है, तो उसके बाद उनकी लैंग्वेज पे उतरते हैं, हुँ, तब वो हुँ, 20 मिनट के अंदर में वो साथ हो जाता है सब। कनेक्शन बन अब जाता है। हाँ, जी, 20 जैसे दिखाए, हुँ, कार्टून से दिखाए, ये दिखाए, उन लोगों के लिए कुछ किताब भी बनाए हुए हैं, जी, तो वो दिखाया, अब उस पे हंसते-हंसते सबका, अब वो जो जुड़ा हुआ, तब जी, बताते हैं कि देखो ये काहे हँस रहे हो? ये इसके पास एक समस्या है, इसका हल निकाल रहा है ये। जी, जी, हाँ, ऐसा है। हुँ, तो बोले कि अब तुम बताओ कि तुमको बनाना पड़े, हुँ, तो कौन-सी समस्या तुम्हारे पास होगी? उसके बाद जी, सबको देते हैं पेपर कागज़। बिल्कुल, अब बिल्कुल। सब अपना-अपना निकालता है, ठीक है? कि हमारा यहाँ का सबसे बड़ा समस्या है ना कि 3 बार चापाकल का नट बोल्ट लगाया, छुड़ा के हम जानते हैं कि उसकी बड़ी लेके भागता है। जी, अरे नाम के साथ कोई बच्चा लिख रहा है कि हमारे यहाँ बाबूजी आते हैं और पी के बहुत पीटते हैं माँ को। तो इस तरीके का ये सारी हमारी चीजें हमारे चीज़ें, पास जी, आती हैं जो जी, हमारे विषय की चीज होती है। जी, जी, और इसके एवज में उनको ये बताते हैं कि ऐसा हुँ, है कि अ, देखो तुम्हारा ही उम्र का बच्चा है, हुँ, ये देखो क्या-क्या कर रहा है। जी, कोई फ़र्क नहीं है कि गाँव में हो या वहाँ। तो हुँ, इसके लिए स्कूल एकदम ज़रूरी है। ये हुँ, पढ़ा है तब यहाँ से यहाँ तक गया है। हुँ, तो उनके लिए एक दरवाज़ा भी खुलना उस चीज़ का कि हुँ, हमको अब जैसे छोड़ के स्कूल से बाहर सरकार भी जो ये प्रयास कर रही है कि स्कूल के बाहर कितने बच्चे हैं। जी, कई वक़्त तक हम लगे रहे उन स्कूलों में वर्कशॉप करके और ऐसे। यही जी, लगता है कि जो पंकज त्रिपाठी ठीक बात वो जो बात हम लोग बात करते रहे, बताते रहे हैं कि जी, समाज ने आपको दिया तो आपको भी समाज को देना देना पड़ेगा। चाहिए। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो उस हिस्से से हमको समझ में आता है कि नहीं, ये कार्टून ये ठीक है। ये आपका एकदम बिल्कुल सराहनीय प्रयास है। इसमें 2 चीज़ हो रहा है, आप खुद भी इनरिच होते हैं, बच्चों को भी हाँ, सीखने यही का चीज़ मौका है मिलता है। और क्योंकि आइडियाज़ का कोई ऐज तो होता नहीं है कि भाई नहीं, कोई एज नहीं होता, कुछ नहीं होता कहीं है। से भी आ सकते हैं, चारों तरफ से अगर आप हाँ, खुले हुए हैं, तो एक हाँ। बच्चा से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और ये हाँ, मौका और मिलता है। जी, हमको हम चूँकि महसूस बहुत दिनों से कर रहे हैं कि जी, बच्चों की दुनिया में जाइए तो एक रिफ्रेशमेंट गज़ब का होता है। जी, एक जी, अजब और वो भी खुल के जब बात करने लगेगा आपसे, जी, जी, कि थोड़ा बदमाशी का भी छूट दे दीजिए उसको, थोड़ा कुछ कर दीजिए, तब देखने में मज़ा आता है। तो जी, ये दोनों चीज़ होता है। उनकी बातों से ये लगता है कि इस पूरे गाँव में आप यदि सीरियस बात कीजिएगा हुँ, किसी बड़े हुँ, माने बड़े एज ग्रुप से, हुँ, तो उससे पूछेगा कुछ बताएगा नहीं कि नहीं हुँ, प्रॉब्लम क्या है, कुछ नहीं है, क्या कुछ ऐसे बताकर शांत हो जाता है। लेकिन जी, बच्चे पूरी तरीके से बताते हैं कि कहाँ हुँ, पर क्या है या नहीं है। तो जी, ये पूरे चुनाव चुनाव वगैरह के समय में हम जी। इसी तरीके से घूमते रहे हैं इन्हीं बच्चों के साथ और ये पेन एंड पेंसिल चला रहे हैं, बीच-बीच में आगे करते हैं उसके माध्यम से वर्कशॉप। तो अब क्या करते हैं कि अब मैं आपके कुछ चुने हुए कार्टून्स को रखूँगा सामने में जी, और जी, आप बिल्कुल, जो बिल्कुल। वो जो कमेंट लिखते हैं उसको अपनी भाषा में बोलिएगा, अपने तरीके से। थोड़ा फन के लिए करते हैं। हुँ। अ, ये भी है कि खोजते रहते हैं शब्द सब। जी। देख रहे हैं? हाँ,
सोशल मीडिया पे मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों पर आपत्तिजनक लिखा तो कानूनी कार्रवाई है। ये बहुत अच्छा आपने बनाया है। हाँ हाँ, ट्रम्प अंकल के समर्थक सब बिहार से मैट्रिक परीक्षा दिले हैं का यार, घासत गए हो का जी, अमेरिका से यहाँ आएगा वो सब मैट्रिक देवे, वहां के कैपिटल बिल्डिंग पर इस सबके छड़पान तो हमने लोग के मैट्रिक परीक्षा में चोरी करवाने के स्टाइल से वैसे ही कुछ मैच कर रहा है। बहुत अच्छा आपने बनाया, दो अलग अलग चीजों को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से रखा है। अब देखिए शब्दों का क्या है ना कि जैसे इसी को यदि हिंदी लिखते तो वो मजा नहीं आता। जैसे ये है 2020 तो सबसे बड़ा सेलिब्रिटी साल रहा। 2021 में मेरा सितारा कैसा रहेगा पंडित जी। अब पंडित जी लिखते तो वो मजा नहीं आता। नहीं, पंडित जी अपना जो आंचलिक टच है वो आंचलिक बहुत लोग जुड़ेंगे उससे। और देखिए कि आपने पंडित जी को थोड़ा हाईलाइट भी किया। हाँ, इसलिए कि ये शब्द खोजना जानते हैं। एक तो ये बात है कि बोली भाषा तो बचाई जानी चाहिए ही, जी। लेकिन कुछ चीज ऐसा है ना कि जो आप 30 साल पहले सुने हैं जी, और अचानक आ जाता है तो बहुत देर तक आपको आनंदित रखता है। जी। हम खुद सोचते रहते हैं, खुद याद करते रहते हैं कि जब छोटे थे तो। अब तो खैर एक चीज का अफसोस होता है कि देखिए बीच में हम कहावतों पर काम करना चाहते हैं। अभी आने वाले समय कुछ किताब पे काम करना चाहते हैं। कहावतों पे जो हम लोग के इधर के चर्चित कहावतें हैं उसको लेकर एक कार्टून किताब तैयार करें। 1 2 3 जो हो सके बात करते हैं किसी से, ब्रिटिश से या जिससे भी। तो कहावतों में जानते हैं इतनी चीजें हैं ना, इतनी गहराई है कि हमारी दादी जो थी तो वो कभी बात नहीं की ऐसे नॉर्मल जो बात होती है। वो चाहे उस गुस्से में हो, चाहे रोने में हो, चाहे खुशी में हो, वो कहावत छोड़ कुछ बोलती ही नहीं थी। जी। मैंने इस चीज का अनुभव किया हूँ। मैं भी जब छोटा था तो मेरी दादी भी या तो वो रामायण से कुछ कोट कर देंगी या कहावत से कह देंगी। कहावतों से ही चलता। तो वही आज याद आता है कि देखिए उस समय थोड़ा ध्यान नहीं दिए, थोड़ा सा भी ये सब पता होता ना कि आगे आने वाले समय में। अच्छा, ये कहावतें जो बोलती थी, आप देखिए कि कहावतों के साथ ऐसा है ना कि यहाँ आप 20 किलोमीटर छोड़िए, ठीक है, जहां से जहां जाइए तो वहां से बोलियां बदल रही हैं। कहीं से कहीं की बोली बदल रही है, तो कहावत भी बदल रहा है। बिल्कुल। हाँ, वो अपने अपने एरिया के अनुसार या वहाँ के जो लोग होंगे कभी 100 साल 200 साल पहले बोले होंगे वहां के लिए, तो वो कहीं से लिख कर तो पढ़ के नहीं बोलती थी। वो अनुभव से जो लिखा ना, तो उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन है नहीं। कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं। और वो बहुत जरूरी है क्योंकि वो तो खोते चला जा रहा है एक तरह से। हाँ, क्योंकि कहावतों में एक बहुत मजबूत पक्ष जो हमको लगता रहा कि वो ऐसा पंचलाइन था ना कि जो यदि आपके लिए कहा गया तो आप बहुत देर तक सोचते रहिएगा उसका असर जो होता है। मुझे एक ऐसा ही कहावत याद आ रहा है कि मेरी दादी जो है, जैसे मैं और मेरा एक बड़ा भाई आपस में लड़ते थे तो बस एक ही लाइन बोलती थी, मिले ही न जग में सहोदर भ्राता। अब आप सोचिए उस पे। अब वही कहते हैं, वो ऐसे शब्द आ जाते हैं। झकझोर के रख देगा और बहुत दिनों तक वो दिमाग से नहीं निकलता था। जी, आज भी मैं उसको सोचता हूँ। अब दादी नहीं रही, लेकिन वो बात मुझे याद आज भी है कि उन्होंने क्या क्या कहा। इसलिए हमको लगता है कि जो चीजें जहां तक रिकॉल हो पा रही हैं वहां तक हम, क्या होता है ना, कभी रात में भी अचानक कोई शब्द याद आ जाता है तो उसको तुरंत नोट करके रखते हैं। कार्टून में कहीं ना कहीं इसको चलाएंगे। और इसका आनंद एक गजब है। ये भी क्रिस्ट बहुत अच्छा कार्टून है। नेक्स्ट, पानी मिक्स पेट्रोल है काजी। सोने में गिरावट। पसेरी, पता नहीं पसेरी कितने लोग जानेंगे। जी। लेकिन जो लोग जानेंगे बहुत मोहब्बत से जानेंगे पसेरी। जी। अब कहाँ चलता है ये सब, कहाँ आप सुनते हैं पसेरी कैसे पसेरी है। जी, सोने की दुकान में जाके कह रहा है कैसे पसेरी। इसलिए कि 4 साल में बड़ी गिरावट आई है, तो वही बोला कैसे पसेरी चल रहा है गिराऊ। भागता है कि नहीं दुकान से, आलू खरीदला पार नहीं लग पा रहा है तो इधर चल रहा है। इसको बहुत लोग पसंद किया था। दीपावली का दिन है, जुआ खेलिएगा छोटे भाई, लटपटिया हारल जुआरी से हम लोग खेलते हैं।
एकदम पटनहिया लैंग्वेज का आपने प्रयोग किया है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब लाइव होगा, रेलवे किचन में बन रहा खाना। किचन तो ठीक है, तो भी जनरल बोगी का भी लाइव कीजिए। ये देखिए ये समस्या, हाँ, ये समस्या है जो हाँ जो जनरल बोगी की जी, समस्या है। कारुण कथा। इसको बहुत लोग हर साल बरसात के दिन में चलाने लगता है व्हाट्सएप पर। जी। कल से दूध काहे नहीं दे जा रहे हो जी? हाँ। देख नहीं रहे पानी का हाल, गाय उलट के दूध। ये जैसे उसी बहुत बड़ी बात कह गई है आप। हाँ, जी, इसी तरीके के कार्टून्स जो हमने बच्चों के राइट्स के लिए बनाए, चाइल्ड राइट्स जो आपका 46 या 42 है ना, जी, उसको लेके यूनिसेफ के लिए हमने बनाया था। यही जी, सीरियस कार्टून इसी तरीके के रहे हैं कि बच्चों के अपने जो अधिकार है, उसका जो हनन है, उसको लेके कैसे बात की जाएगी। तो ये बहुत बड़ा शो हुआ था, यूनिसेफ ने बहुत जी। कई जगह एग्जीबिशन इसका किया। अब देखिए केतली तो मान लीजिए कि सुनता है, लेकिन दालमोट और किसी को वही याद होगा जो होगा। कम से कम हमको लगता है कि ये जनरेशन तो शायद दालमोट लूट नहीं जानता होगा। जी, हाँ, ठीक है। तो मेरे जो अगला प्रोग्राम आ रहा है उसमें हमने इनवाइट किया, ये लोग भी लैंग्वेज को बचाने के लिए काफी जद्दोजहद कर रहे हैं, मगधी बॉयज। बल्कि विश्वजीत बहुत अच्छा पिछले साल भर से अभी जो काम इसका है वाकई बहुत बढ़िया है। और इसमें गंदगी नहीं है विश्वजीत और युगल के काम में। यही चीज जो है ना, यही चीज जो लोग भी चला रहे हैं, चाहे हमारे मित्र ही है भोजपुरी के अश्लीलता के खिलाफ वो लगातार अभियान चला रहे हैं। नवीन चंद्रकला कुमार नाम है, वो दुबई में होते हैं। लेकिन जो ये है, यहाँ सत्यकाम आनंद है, एक्टर है, गैंग्स ऑफ वासेपुर में उन्होंने काम किया, वो भी यहाँ लगे हुए हैं कम्बा बनाकर। तो यही ये इस वजह से पॉपुलर है कि साफ सुथरी कैसे लगता है कि अश्लीलता यदि है तो वो चल जाएगा, जो चल रहा है सो चल रहा है। लेकिन आप एक पूरा जनरेशन भी आप खत्म कर रहे हैं, ये भी सोचना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज न लग रहा है कि मार्केट है तो चल रहा है जी। और ये कोई हम ही लोगों में से कोई बीच से उठेगा और ये जो है उसको कहेगा कि स्टॉप, बहुत हुआ। अब एक नए हम ये कहते हैं कि जो बाजार में चलता है वही तो हम दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर अब तक जो लोग बोल रहे हैं ठीक है, है भाई, हर फील्ड का आदमी होता है, स्थान रखता है ऊंचा। लेकिन हमको तो लग रहा है कि अभी हम लोगों के बाद वाला जो, जैसे आपने खुद ही कहा इस चीज को कि अल्टरनेट नैरेटिव अब मैं देना चाहता हूँ। पॉलिटिक्स बहुत हुआ, अब इससे जो परिवर्तन के नए गीत लिखे जा सकते हैं कार्टून के माध्यम से, उस पर मेरा ध्यान। वैसे ही विश्वास से जब मैंने बात किया, मतलब जब इनवाइट करने के लिए, तो उन्होंने यही बात मुझे कहा कि जिस प्रकार का जैसे दूसरे भाषाओं को मौका मिला, जैसे भोजपुरी को मौका मिला, उस तरह से मगधी को नहीं मिल पाया। जबकि मगधी में भी बहुत एनरिच्ड लैंग्वेज था, काफी साहित्य था। कई लोग जब उनके गीत सुनते हैं या एक अभी नाम नहीं याद आ रहा है, 95 साल के हैं, खूब उन्होंने लिखा। तो जो मिठास है मगधी, ये विश्वजीत सही बोल रहा है कि इसको अभी आज के दिन में उसको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए विश्वजीत बढ़िया काम किया है, ये मानना पड़ेगा। क्योंकि मिथिला में लोग कर रहे हैं, मैथिली के लिए कर रहे हैं। जैसे आपने कहा ना भाई कि 20-20 किलोमीटर पे भाषाएं बदल जा रही हैं। हाँ, टोन बदल रही है, टोन बदल रही है। मान लीजिए कि भोजपुरी क्षेत्र भी है ना, तो आप वहां भी देखिएगा 20 किलोमीटर जाएगा ना, टोन बदलता है। और मजेदार यही है, मजेदार यही है कि यहाँ जैसे बाढ़ का सुनिएगा तो उधर का अलग है, टोन जो है, वैशाली तरफ का टोन, छपरा का टोन। तो ये एक मजेदार पार्ट है यहाँ का जी, कि अलग अलग मतलब जो बात जैसे हम लोग उसमें तो मजा आएगा। तो जैसे हम लोग जो बात कर रहे हैं संस्कृति की, अपनी सभ्यता की, अपने आंचलिक क्षेत्र के मतलब वो विशिष्टताओं की जो लोग भूलते जा रहे हैं, चाहे वो आप हो, चाहे युगल हो, चाहे हम लोग हो, सभी लोग का ये प्रयास होता है कि उसको फिर से पुनर्जीवित किया जाए। और आप जैसे कह रहे हैं कि वो जो दोस्तों के साथ बिताया हुआ समय था वो दोबारा फिर कभी, मतलब अब शायद ही संभव हो पाएगा कि संघर्ष में भी हर्ष था, क्योंकि संघ में दोस्त थे, सारे दोस्त संघ में थे, तो इसलिए संघ में वैसे ही चला, उनके बिना तो चला ही नहीं।
जी। उनके बिना तो पूरा एक लंबा समय नहीं चला। तो आपसे आपसे अंतिम शब्द मैं जानना चाहूँगा, 1 घंटा करीब-करीब हो चुका है। तो ये कि आपको मतलब आप आपने एक लंबा समय, एक लंबा अपना जीवन जो है वो कार्टूनिस्ट को दिया और कार्टून के विधा को एक नई पहचान दी। उसके बाद अगर आप अपने अनुभव के आधार पर अगर युवाओं को कुछ कहना चाहते हैं जो कि मतलब नौकरी नहीं मिली, छोटी-छोटी बातों से परेशान हैं, उनके लिए अगर आपका क्या संदेश है? एक संदेश, छोटा-सा संदेश अगर आप देना हो, तो क्या देंगे? जिससे कि उनके जीवन में मतलब गति रहे, बनी रहे, निराशा ना रहे। हमको सबसे पहले तो ये बात बोलना चाहेंगे कि जो अ, हम लोगों ने किया एक ही चीज़ की वजह से है, बस पेशेंस बनाए रखिए। जी, एकदम कुछ नहीं कीजिए भी तो पेशेंस बना के रखिए, वो आएगा वक़्त। हम जी, तो देख लिए कि वक़्त कैसे आया। थोड़ा-सा जानते हैं उस वक़्त में यदि अ, मनोबल थोड़ा-सा भी यदि कमज़ोर कर लेते हैं ना, जी, तो जहाँ पे भी कोई पहुँचा है, वहाँ तक पहुँचना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल जी। होता है। एक क्षण लगता है मनोबल, जिस भी परिस्थिति में, अगर परिस्थिति क्या होती है, एक हुँ, से एक परिस्थितियाँ से लोग जूझते हैं और हुँ। करते हैं। ठीक है जो काम के लिए आपने पढ़ाई की या जो चाहे वो अचानक तो नहीं मिला, जी, किसी को अचानक नहीं मिलता है, कभी नहीं। जी, जी। मतलब यदि वो उस बैकग्राउंड का नहीं हो कि पैसे हैं तो अपना जी, वो जी, जी, जी। मतलब एक एक्टर बड़ा एक्टर का बेटा भी उससे बड़ा बन जाए कोई ज़रूरी नहीं है, या तो जी, बन बन जाए या तो उससे छोटा रह जाए। जी, सो अभी अभी की युवा पीढ़ी तो वाक़ई खुद प्रभावित करने वाली है, हमको बहुत अच्छा लगता है जो जिन जी, लोगों का उनका सोच का प्रकार देखकर। इसके लिए तो सबसे पहले वही वही मामला है कि अ, जो बदलाव अभी युवाओं में दिख रहा है ना, वो हमको पॉज़िटिव दिख रहा है और हम जी। मानते हैं कि एक अच्छा दौर चल रहा है अभी। हुँ, लेकिन जो लोग मान लीजिए कि थोड़ा-सा भी उनको लगता है कि हमारे सपने पूरे नहीं आ रहे हैं हुँ, हो पा रहे हैं या कब होगा या थोड़ा असमंजस की स्थिति में है, हुँ। तो वो बनाए रखिए। एक बार बिल्कुल, सुकून कहीं बिल्कुल। टहल लीजिए, कहीं छत पे जाके प्रकृति कर लीजिए, फिर उसके बाद तो इन्हीं शब्दों के साथ धैर्य और मनोबल से आगे बढ़िए। एकदम बिल्कुल, निराश होने बिल्कुल, की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, पवन, मैं बिल्कुल। आपका धन्यवाद दूँगा और आगे भी आपकी सहयोग की कामना करूँगा जब मैं कोई एक वर्कशॉप को कंसीव करूँ, जिसमें कि जी, आपके जो ज्ञान और अनुभव का हम लोग उपयोग कर सकें और बच्चों तक पहुँच सकें। आज आप हमारे साथ आए इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हाँ, हिंद। जय हिंद।